Good morning, students. Welcome to BVN online classes. Now we do the question number 8. Okay. अब ये आपकी प्रॉब्लम थी, आपको मेरे से पूछा गया था कि क्वेश्चन मैम कैसे करना है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है आपको। और भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है क्वेश्चंस में तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगी। ओके, ये मुझे चंचल ने बोला था कि मैम मेरे को ये समझ नहीं आया है तो मैं इसको सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप अच्छी तरह देखिए। ओके, सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ABCD एक रेक्टेंगल है, तो सबसे पहले मुझे एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। ओके, दिस इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ओके, तो डायगोनल्स हैं इसमें like this. Okay, so this is A, this is B, this is C and this is your D. Okay, ABCD is स्क्वायर। तो बट आपको ये बताना है कि जो ABCD है वो एक क्या है, स्क्वायर है। ओके, और दूसरा ये दो पार्ट है, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। आपको ये भी बताना है कि और B और ये जो D है ये दोनों ओके ये भी आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पर सबसे पहले तो मुझे एक बताना है कि ABCD एक स्क्वायर है। वो करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको अगर एंगल 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 एंड दिस इज योर एंगल नंबर 4। ओके, यहाँ पे एंगल्स के नाम ले लेते हैं। मेरे को ये इजी लगता है इक्वेशन करना, जब मैं इनकी नंबरिंग कर लेती हूँ तो इक्वेशन इजी हो जाता है। तो ये बोला है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो जो रेक्टेंगल है उसको प्रॉपर्टीज इसकी सेम होती है, तो जो रेक्टेंगल है वो एक पैरेललोग्राम भी कहा जाता है उसको। ठीक है, तो वो करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन लिखना है। गिवन ये लिखना है ABCD से रेक्टेंगल, तो ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, और जो वर्टिसेस हैं उस पे कितने एंगल, वर्टिसेस पे 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं। ओके, तो आपको टू प्रूफ ये करना है यहाँ पे। अच्छा, पहले सब गिवन लिख लेते हैं। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो मतलब AC जो है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल C को। इट मीन्स दैट हमें ये भी गिवन हुआ ना कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ये तो गिवन में आएगा हमारे। और अब हम टू, और ये भी है कि जो वर्टिसेस पे 90 डिग्री एंगल बनते हैं, ये तो आपको गिवन ही है, एंगल ABCD। ओके, तो इट मींस दैट कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। अगर आपको लिखना है आप लिख लीजिए, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और जो स्क्वायर होता है उसके भी वर्टिसेस पे 90 डिग्री के ही एंगल बनते हैं। तो चलो ये एक प्रॉपर्टी तो मिल गई कि इसके भी वर्टिसेस पे 90 डिग्री बनते हैं। और क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। वो भी लिख लो कि AB इज इक्वल्स टू CD और यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू BC। ये भी मैंने गिवन में जो भी था मैंने यहाँ पे सब लिख दिया। अब देखते हैं टू प्रूफ करना है हमें। टू प्रूफ में ये करेंगे सबसे पहले कि ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर। ओके, अब हम प्रूफ करते हैं यहाँ पे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ABCD दैट इज ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे लिखते हैं ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो ये एक रेक्टेंगल है। और यहाँ पे, और ये ABCD अगर रेक्टेंगल है तो जो रेक्टेंगल है उसको हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं। ओके, जो एक रेक्टेंगल है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम भी कहते हैं। तो इट मींस दैट AB इज इक्वल्स टू CD और जो AB है वो CD के पैरेलल भी होगा। ओके, जो रेक्टेंगल है उसको हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है, इक्वल साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो अगर AB और CD दोनों पैरेलल हैं, सी जैसे AB और CD पैरेलल है, तो ये जो एंगल 2 है वो एंगल 4 की इक्वल आ जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। ठीक है, सो वेयर एंगल 2 इज इक्वल्स टू angle 4, that is angle 2 is equals to angle 4 where AC is transversal line। तो ये भी लिखना पड़ेगा, AC is transversal, that is transversal line। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है क्योंकि जब AB किसके पैरेलल था, CD के। और यहाँ पे ये क्या बनाएंगे, ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स बनाएंगे। ओके,
अब यहाँ पे ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं, और ये इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। यहाँ पे क्या बोला है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एंगल 2 की जगह एंगल 3 लिख देते हो। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। यहाँ पे लिख सकते हैं ना फ्रॉम 1 एंड 2, पर यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1 एंड 2। जब हम दोनों को देखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या करते हैं कि एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। इट मीन्स दैट ये और ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू, अगर एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के इन ट्राइंगल एबीसी, सी अब देखो इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है तो आपको ये थ्योरम करवाई थी ना, अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यू कैन राइट कि यहाँ पे AB इज इक्वल टू BC, तो AB और BC जो दोनों हैं वो क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो आप लिखो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स क्या हो गए, इक्वल, द एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे होगा, एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल होगा, और ये जो AD है वो भी CD के इक्वल होगा। AD इज इक्वल टू CD, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल, जो एडजेसेंट साइड्स है, मतलब ये साइड इसकी इक्वल हो गई और ये साइड इसकी इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ लिखो इफ द एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इफ द एडजेसेंट sides of rectangle are equal, then it is a square, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैंने क्या बताया, इसकी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल थी ही, ठीक है। अब मैंने क्या यहाँ पे फाइंड करी, ये साइड इसके इक्वल बता दी, ये साइड इसको इक्वल बता दी, इट मींस दैट चारों साइड्स इक्वल हो गए। तो यू कैन राइट AB इज इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल्स टू DA। चारों साइड इक्वल हो गई, वर्टिसेस पे वैसे ही 90 डिग्री के एंगल बन रहे थे, तो ये क्या है, एक इस टाइप ऑफ स्क्वायर है, ओके। अब नेक्स्ट में बोले डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। अगर ये स्क्वायर आपने यहाँ पे बता दिया कि एक स्क्वायर है, ओके, इफ इट इज अ स्क्वायर, एक सेकंड में ABCD इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है ना। तो आपने जस्ट निकाला है कि स्क्वायर है, तो फिर जो डायगोनल ऑफ, सो आप लिखो AB इज अ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, diagonals of square bisect the opposite angles, ओके। ये जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के, जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, उनको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। सो BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, ठीक है। तो सबसे पहले ये करने के लिए आपको स्क्वायर प्रूफ करना पड़ेगा। जब मैंने पूरा स्क्वायर प्रूफ करा है, देन सेकंड पार्ट में ये बोला डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। अगर मैंने स्क्वायर प्रूफ कर दिया तो मैं लिख सकती हूँ ABCD का स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट द ऑपोजिट एंगल्स, ओके। सो BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो ये क्वेश्चन जो भी है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, देखो मैंने इस टाइप के करवाया है। आपको बहुत सारे, इसके भी बहुत सारे मैथड्स हैं, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये जो भी है, मैं आपको सारे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करवा रही हूँ, एक दो क्वेश्चंस ही करवा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे क्वेश्चंस हैं, और इसी को अच्छी तरह समझ के आप अपनी कॉपी में करिए। मैंने ये वाला तरीका अपनाया, आप कोई और तरीके से करके मुझे भेजिए कि मैम हमने इस तरीके से, अगर आप चेक करिए सही है या गलत है, ठीक है ना। तो आपको मैं बताऊंगी आपकी मिस्टेक कहाँ पे है, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू, आप अच्छी तरह अपनी कॉपीज में काम करिएगा।